स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल साइंस पाठशाला पर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी विभाज्यता की जांच की या डिविजिबिलिटी चेक, किस तरह से हम किसी भी संख्या को जांच सकते हैं कि वो किस संख्या से कट रही है, जिसका हमने शॉर्ट ट्रिक आपसे डिस्कस किया था। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कब कोई संख्या, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कि कब वो 2 से 3 से या 4 से कब कब वो कट सकती है, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में चर्चा भी की थी, बात भी की थी कि लासा मासा या एलसीएम एचसीएफ, वर्गमूल जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं या क्यूब रूट जिसे हम लोग घनमूल कहते हैं, यहाँ पर जब हम लोग इसे निकालते रहते हैं तब हमें गुणनखंड करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर यही समस्या होती है, तो इसी के समाधान के लिए हम ये वीडियो लेकर आपके साथ आए थे, ताकि इस समस्या का जो समाधान है आपके साथ साझा किया जा सके। और ये दूसरा वीडियो साथियों, ये पहले वीडियो में जैसा आप लोगों को बताया मैंने कि 2, 3 और 4 से हम लोगों ने डिस्कस किया था कब कोई संख्या कटेगी। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कब कोई संख्या 5 से या 6 से या 7 से कटेगी या वो विभाज्य होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कब कोई संख्या 5 से कटेगी। तो साथियों, जैसा कि हम लोग संख्या जब 2 से चेक कर रहे थे तो हमने भी वहां इकाई का अंक ही देखा था। इकाई का अंक अगर हमारा सम होता था या 0 होता था तो वो संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती थी। अगर यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि जब भी इकाई का अंक 2 कंडीशन बनेगी, या तो हमारा 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो शून्य वाले में जो एग्जांपल है हम देख लेते हैं, 10, 20, 200, ऐसे ही 20, 30, 40, 50, 200, 100, कितना भी है, बस इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इकाई का अंक 0 है, ये भी इकाई का अंक 0 है और ये भी इकाई का अंक 0 है या 0। तो चलिए इस बात की पुष्टि के लिए हम 5 से 200 को विभाजित करके देखते हैं। तो 5 चौक 20, 0 0, और ये 0 यहाँ उतार रहे हैं 0। तो जब भी यहाँ लास्ट में 0 बचता है तो यहाँ ना उतार करके हम इसको भागफल में लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40। तो देखिए साथियों, यहाँ पर शेषफल कितना है, 0। इसका मतलब है कि ये 200 संख्या 205 से पूरी तरह से विभाजित है, अर्थात हमारा कथन सही है। अब हम दूसरा देखेंगे कि जब इकाई का अंक 5 हो, जैसे 15, यहाँ पर देखते हैं इकाई का अंक 5 है। 125, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है। 635, यहाँ पर भी इकाई का अंक 5। जैसे हमने यहाँ पर 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक की संख्या ली है, आप 4 अंक, 5 अंक से कितना भी आप मर्जी करें ले लीजिए। अगर इन नियमों का पालन करती है वो संख्या, इकाई का अंक 0 या 5 होता है, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अगला हम लोग चेक करते हैं 6 से, कि कब कोई संख्या 6 से विभाजित होगी। तो जब भी वो संख्या, वो सारी संख्या जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हैं, वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होंगी, पूर्णतः विभाजित होंगी। तो जैसे कोई भी संख्या है, जैसे उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, ठीक है, ये है 2, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, या फिर संख्या, उन जो भी संख्या दी गई हो उनके जो अंकों का योग है, अंकों का योगफल जो आए, वो ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे 192 या 189, जैसे हम यहाँ 192 वाला देखें, देखते हैं इनके अंकों का 1 + 9 + 2 बराबर आएगा 9, 1, 10, 2, 12 आया 12। तो हम चेक करते हैं क्या 12 जो है 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12। हमने यहाँ देखा कि शेषफल हमारा या रिमाइंडर हमारा क्या है, 0। रिमाइंडर हमारा 0 है या शेषफल हमारा 0 है।
तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या 192 है, ये 6 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 3 से विभाजित है इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगी। बात है समझ। यदि आपको 2 से विभाज्यता के नियम और 3 से विभाज्यता के नियम मालूम है तो वो संख्या, तो ऐसी संख्याओं को हम 6 से विभाज्यता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नियमों को, जिससे हमें पता चल जाएगा आसानी के साथ कि वो संख्याएं 6 से विभाजित हो रही हैं या नहीं हो। ठीक है साथियों, तो आगे चलते हैं। कब कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, कब कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, तो इस बात के लिए हम क्या करेंगे। देखिए साथियों, एक फार्मूला है कि जैसे जो भी संख्या दी गई हो, जो भी संख्या दी गई हो, उसका इकाई का अंक जो होता है उसका दोगुना करेंगे। जो भी इकाई का अंक होगा, जो भी उस दी गई संख्या का इकाई का अंक होगा उसका दोगुना करेंगे। इकाई के अंक को छोड़कर जो भी संख्या बचेगी उसमें से उस इकाई के अंक के दोगुने को घटाएंगे। अगर इस तरह से जो संख्या प्राप्त होगी वो या तो 7 से विभाजित है या उनका अंतर 0 है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, दो कंडीशन है, या इस तरह से प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो रही है, अथवा या 7 के पहाड़े में आ रही है, अथवा वो संख्या उनका अंतर 0 है। तो ऐसी संख्याएं हमारी 7 से भी विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि हम यहां देख लें 847, इसका इकाई का अंक है 7, इसका इकाई का अंक है 7। तो हम इस फार्मूले में रखते हैं कि शेष संख्या -2 गुणे इकाई का अंक। देखिए इकाई क्या है, 7 है, तो हम यहाँ 7 रखते हैं। इसका देखिएगा इकाई का अंक में 2 का गुणा कर रहे हैं, ब्रैकेट में लीजिए, फिर माइनस लीजिए, इधर है। शेष संख्या क्या है, अगर हम यहाँ से 7 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 84, 84। ध्यान दीजिएगा साथियों, 84 - 2 सत्ते 14। अब 84 से 14 जाएगा तो 70, और चूंकि हम जाते हैं 7 दहम्मा 70, चूंकि 70 7 के पहले में आ रहा है, अर्थात ये जो संख्या होगी 847, ये 7 से विभाजित होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनती है साथियों, अब देखिएगा एक और कि कब 0 होगा। जैसे यहाँ पर हम दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इकाई का अंक हमारा 7 है तो इसका दोगुना करेंगे। इकाई का अंक हमारा 7 है तो इसका हम दोगुना करेंगे और माइनस कर देंगे, किसमें से, 7 को छोड़कर कौन सी संख्या 14 बच रही है, तो 14 तो बराबर 14 - 2 सत्ते 14। हम यहाँ देखेंगे 14 से 14 जा रहा है क्योंकि इसका अंतर क्या है, 0। अर्थात ये जो संख्या 147 ये भी हमारा 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो साथियों आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, और अगर अच्छे से समझ में आया हो और अगर आप इसका अगला पार्ट चाहते हो जहां पर हम डिस्कस करेंगे 8 से 9 से और 11 से या 10 से किस तरह से संख्याएं विभाजित होती हैं, उनका ट्रिक क्या है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।